स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बात की थी चार्ज के बारे में। देखो, हमने बेसिकली पढ़ा था कि भाई चार्ज क्या होता है, चार्ज को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है और सीजीएस यूनिट क्या होती है। इसके अलावा एक यूनिट और थी ईएमयू, जो कि सबसे बड़ी यूनिट थी 1 ईएमयू, जो कि 10 कूलोम्स के बराबर था। आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में कि भाई कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल पर हम चार्ज कैसे डेवलप कर सकते हैं। आज हमें यही सीखना है। तो बात करते हैं कि भाई मेथड ऑफ चार्जिंग में अपने पास दो तरीके होते हैं। एक होता है चार्जिंग बाय दी कंडक्शन, दूसरा तरीका होता है चार्जिंग बाय दी इंडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चार्जिंग बाय दी कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन, चार्जिंग बाय दी कंडक्शन। देखो, बेसिक तरीका है अपने पास कि आपके पास मान लो दो बॉडी है। क्लियर? कोई भी बॉडी है वो अपनी ग्राउंड स्टेट पर नेट चार्ज 0 रखती है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके पास होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसके पास होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरिंग दी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरिंग दी पॉजिटिव चार्ज, सो नेट चार्ज इज 0। तो हमें नेट चार्ज 0 होता है इनिशियल स्टेट पर, यानी ग्राउंड स्टेट पर। अब हमें उस बॉडी पर चार्ज डेवलप करना है, तो उसके लिए मेथड हमने बनाया कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास दो बॉडी लेंगे, उनको आपस में रब करेंगे। जैसे जनरली हम क्या करते हैं, जैसे अपने दोनों हाथ हैं, इस पर इनिशियल यानी ग्राउंड स्टेट पर चार्ज कितना है 0, और इस हाथ पर भी चार्ज कितना है 0। तो हम इन दोनों को रब करेंगे, और जैसे ही रब करेंगे तो इन दोनों सरफेस के बीच में रफनेस है, और रफनेस के कारण इनके बीच में एक फोर्स बनता है, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, फ्रिक्शनल फोर्स। अब वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण इन दोनों के सरफेस के बीच में एक थर्मल एनर्जी जनरेट होगी। उस थर्मल एनर्जी के कारण एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी। थर्मल एनर्जी के कारण, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि थर्मल एनर्जी के कारण एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, दूसरी उसको गेन कर लेगी। अच्छा, जिस बॉडी ने या जिस मटेरियल ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया वो बन गई पॉजिटिव, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो बन गई नेगेटिव। यानी इसी फिनोमेना को हम कंडक्शन कहते हैं। क्लियर? कंडक्शन कुछ नहीं है, दो बॉडी के बीच में एक फोर्स आता है रब करने के कारण, जिसके कारण थर्मल एनर्जी बनती है। थर्मल एनर्जी से एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, दूसरी गेन करती है। जिसने लॉस किया वो पॉजिटिव बनेगा, जिसने गेन किया वो नेगेटिव बनेगा। अब देखो सिंपल सा, जैसे भाई मान लो मेरे पास एक ग्लास रोड थी और यहां पे था एक सिल्क। अब क्या किया मैंने, इस सिल्क को इस ग्लास रोड पर रब किया, इस सिल्क को इस ग्लास रोड पर रब किया, तो हुआ क्या, इस ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, सिल्क के पास चले गए। अच्छा, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क के पास जा रहे हैं, तो संख्या किसकी ज्यादा? भाई शुरुआत में मान लेते हैं इस पर
1000 प्रोटॉन थे, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन भी मान लो 1000 थे, तो नेट चार्ज 0 होगा। लेकिन अब क्या हुआ, मान लो इससे 100 इलेक्ट्रॉन निकल के, इसको छोड़ के शुल्क के अंदर चले गए, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने, तो 100 इससे कम हो गए, इलेक्ट्रॉन बचे 900, तो प्रोटॉन कितने ज़्यादा, 100 ज़्यादा। तो इसके कारण, प्रोटॉन के कारण इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा कि भाई इसके पास जितने प्रोटॉन थे शुरुआत में उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन गिलास से 100 इलेक्ट्रॉन छोड़ के सिल्क पर आ गए, तो इस पर इलेक्ट्रॉन 100 ज़्यादा, तो यानी इस पर नेट चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना कि यदि हम नेट चार्ज की बात करें अब भी, तो जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी नेट चार्ज अब भी 0 है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देख लो कि जैसे सूखे बालों में हम कंघा मारते हैं तो एक चट-चट की आवाज़ आती है, तो आवाज़ किसके कारण आती है, तो उसका सीधा सा फंडा है कि जो सूखे बाल हैं और कोम यानी कंघे के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता, जिससे कोम से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, नहीं सॉरी, बालों से इलेक्ट्रॉन कोम के पास चले जाते हैं, कंघे के पास चले जाते हैं, तो बाल जो हमारे, हेयर जो हमारे पॉजिटिव बन जाते हैं और कंघा जो है वो नेगेटिव बन जाता है। लेकिन बात वही है कि जितना कंघे के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, कंघे के पास जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही हेयर के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन नेट चार्ज तो अब भी कितना है, 0। तो कंडक्शन में हमें सीधा सा समझना है कि भाई दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, दूसरी लॉस करती है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उतना ही दूसरी बॉडी लॉस करेगी। इसके बाद अपना दूसरा आता है कि चार्जिंग का दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड चार्जिंग का है इंडक्शन ऑफ द चार्ज। मतलब इंडक्शन ऑफ द चार्जेस का मतलब क्या होता है, इंडक्शन ऑफ द चार्ज, इसका मतलब क्या है, जैसे हमने इसमें पढ़ा ना कि दो बॉडी आई, उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगा रब करने के कारण, तो चार्ज ट्रांसफर हो। लेकिन यहाँ पे भी सेम फंडा है कि हमारे पास दो बॉडी होगी, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी या एक दूसरे के सामने आएगी, लेकिन उनका फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, टच नहीं करनी है, सिर्फ आमने सामने आनी है। जैसे कि आपके घर में टीवी की स्क्रीन है, उसके आगे आप अपने हाथ को लेके जाओ तो बालों पर चार्ज आ जाता है, टीवी की स्क्रीन पर हाथ को टच नहीं करना है, सिर्फ सामने लेके आना है, बालों पर चार्ज आ गया। तो मतलब दो बॉडी एक दूसरे के इन फ्रंट आई और चार्ज डेवलप हो जाए, उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन ऑफ द चार्ज या इंडक्शन ऑफ द चार्जिंग। तो इंडक्शन में मैं एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं कि भाई मान लो हमारे पास एक स्पीयर है, ये हमने ले लिया एक स्पीयर, और इस स्पीयर पर नेट चार्ज कितना है, 0। इस स्पीयर पर नेट चार्ज कितना है, 0। मतलब सीधा सा है कि जितना इसके ऊपर पॉजिटिव होगा उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव होगा। क्लियर है? देखो 5 मैंने पॉजिटिव लिए हैं, 5 ही मैंने नेगेटिव ले लिए, तो नेट चार्ज इसके पास कितना है, 0।
अच्छा, अब हमारे पास एक ग्लास रोड ली हमने, क्लियर है, और ये ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज हमने एज्यूम कर रखा है, या हमने मान लिया कि इस ग्लास रोड पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखो सिंपल सा किया हमने, एक स्पीयर लिया, उस स्पीयर पर नेट चार्ज 0 है, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उसके सामने हम एक ग्लास रोड को लेके आए जिस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब हमें क्या करना है, इस ग्लास रोड को मूव करना है टूवर्ड्स द स्पीयर, इस ग्लास रोड को मूव करना है स्पीयर की तरफ, लेकिन ध्यान ये रखना है इस ग्लास रोड को टच नहीं करना है स्पीयर से। तो जैसे ही हम इसके नज़दीक लेके जाएंगे तो इस ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये स्पीयर ले लिया हमने और इसके सारे के सारे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर गए, और पॉजिटिव चार्ज जितने भी थे उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लियर है इतना? इसके बाद थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, इस स्पीयर को हम अर्थ से ज्वाइन कर देंगे, स्पीयर को हम अर्थ से ज्वाइन कर देंगे। अर्थ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, तो जितना चार्ज हम चाहें पॉजिटिव उतना दे सकते हैं हम अर्थ को। तो अर्थ सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगी, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज स्पीयर पे था वो सारा कहाँ चला गया, अर्थ के अंदर। अब जैसे ही हम इस रोड को दूर लेके जाएंगे तो रोड तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो था वही कैरी कर रही है, लेकिन इस स्पीयर पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही बचा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ के अंदर। तो यार देखो, हमने सीधा सा मेथड यूज़ किया कि हमने बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के एक ऐसी बॉडी जिस पर नेट चार्ज 0 था उस पर हमने चार्ज को पैदा कर लिया, चार्ज को इंड्यूस कर लिया, और यही फिनोमेना हम किस में पढ़ते हैं, इंडक्शन ऑफ दी चार्जेस। आगे देखो यही पोलराइजेशन के रूप में हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये आपका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है इस चैप्टर में, इसलिए बहुत सिंपल वे में मैं इसको बतला रहा हूँ। इसके बाद इसी एग्जाम्पल को आप दोबारा देखो, किसी के दिमाग में मान लो ये आ जाए कि जी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी तो क्या हम हमेशा नेगेटिव चार्ज ही डेवलप कर पाएंगे? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम दोनों चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी चार्ज हो हम दूसरा चार्ज अपने आप उत्पन्न कर सकते हैं बाय द इंडक्शन। तो हमने क्या किया, सेम वही मेथड यूज़ किया। देखो, एक पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आए हम, ठीक है, और अपने पास 2 स्पीयर हैं, 2 स्पीयर। अब की बार क्या है, 2 स्पीयर, क्योंकि हमें दोनों चार्ज चाहिए, तो दोनों चार्ज चाहने के लिए हमारे पास 2 बॉडी होनी चाहिए। तो हमने दोनों स्पीयर पर नेट चार्ज मान रखा है कि 0 होगा, मतलब पहला स्पीयर जितना पॉजिटिव कैरी करेगा उतना ही नेगेटिव। सेम दूसरे के लिए भी यही है कि जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है? देखो भाई, जैसे मैं मान लेता हूँ इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब 3 नेगेटिव भी होंगे, और मैंने यहाँ भी ऐसा ही किया कि इसके पास 2 पॉजिटिव हैं तो 2 नेगेटिव होंगे। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इन दोनों स्पीयर को टच कर दिया। टच कर दिया तो सिंपल सा फंडा है कि भाई जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब भी या टच कर लेते हैं या कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दो, दोनों बातें सही होगी। ऐसे हमने टच कर दिया इन दोनों स्पीयर को, ठीक है। अब भी इसके पास कितना चार्ज है, नेट चार्ज 0।
ठीक है, देखो यहाँ पे 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। ठीक है, पहले भी देखो 5 पॉजिटिव थे अपने पास, टोटल 5 नेगेटिव थे, अब भी कितना है 5 नेगेटिव। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे भी 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव कर सकते हो, क्योंकि दोनों कनेक्ट है, एक ही स्पीयर के रूप में काम कर रहे हैं अभी। तो वो आपके ऊपर निर्भर है, आप जैसा चाहो वैसा कर लिख सकते हो। तो इसके दिमाग में आप कोई रॉन्ग पॉइंट ना बना लो कि जी जितना पॉजिटिव आपने इस स्पीयर में रखा है उतना ही इस पे रखें। कनेक्ट करने के बाद दोनों पे पॉजिटिव नेगेटिव की संख्या अलग अलग हो सकती है, क्योंकि दोनों एक ही सिस्टम बन चुके हैं। अब ये आपके पास ग्लास रोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, अब क्या किया हमने, इस ग्लास रोड को मूव किया इन स्पीयर की ओर। अब जैसे ही मूव करेंगे, ये ग्लास रोड को जैसे ही इन स्पीयर की तरफ मूव करेंगे तो ये सारे नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगी। तो हमने क्या किया, इस ग्लास रोड को इसके नज़दीक रखा, टच नहीं करना है। अब जैसे ही इसके नज़दीक रखेंगे तो यहाँ से जितने भी नेगेटिव चार्ज थे, जहाँ जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो सारे इधर मूव कर जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो सारे रिपल्सिव फोर्स के कारण दूसरे स्पीयर में चली जाएंगे। उसके बाद क्या करना है कि इस रोड को यहीं पे रखना है और दूसरे स्पीयर को जस्ट अलग कर लेना है। अब अलग करेंगे तो अपने पास अगले मेथड में पहला स्पीयर कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज और दूसरा स्पीयर कैरी करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज, और इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय द इंडक्शन। क्लियर भाई? तो आज हमने बात की मेथड ऑफ चार्जिंग की, जिसमें हमने 2 मेथड पढ़े हैं, इंडक्शन और कंडक्शन। इसे नेक्स्ट टॉपिक है अपना कूलोम्ब फोर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसे नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कूलोम्ब्स लॉ, और कूलोम्ब्स लॉ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कूलोम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए।